केजरीवाल और जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंदरूनी कूटनीति चल रही है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जब तक बीजेपी रहेगी तब तक शोषित ही रहेगी और उसके साथ हमेशा आने वाला है कि राहुल गांधी भाषण में मोदी जितने एकदम समक्ष मजबूत नहीं है, तो कई बार उनकी जबान फिसल जाती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा है वो हिंदुत्व का मजबूत करने वाली है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी ने जो कांड किया था वो पूरे देश सरकार है वो बहुत ज़्यादा अलोकतंत्रताई शासन पद्धति अपना रही है जो हमें स्वीकार नहीं है। मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि इस बार सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है, वाकई में एनडीए की सरकार है वो गिर जाएगी या चलती रहेगी 5 साल? देखिए, अब की बार विपक्ष है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और जो बीजेपी भगवान राम की मार्केटिंग करती है उस मार्केटिंग को जनता समझ चुकी है। ये भगवान राम है, बीजेपी चाहती है कि हिंदू है वो बीजेपी से समझा जाए, लेकिन ये सनातन धर्म है, ये बीजेपी वाला हिंदू नहीं है। ये सबको वसुदेव कुटुंबकम के हिसाब से साथ में लेने वाला हिंदुत्व है। हम बीजेपी के आधार पे हिंदुत्व को नहीं त्याग सकते। हम वो हिंदू हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में बीजेपी ने जो कांड किया था वो पूरे देश के सामने है और ये इससे साबित होता है कि बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली और पूंजीवाद को एक अलग तरीके से यूज में करने वाली है। हमें चाहिए पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्स वाला पैटर्न जो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। तो मुझे आशा है कि इस बार विपक्ष मजबूत है तो बीजेपी गवर्नमेंट दबाव में लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और डेवलपमेंट की ओर ध्यान ज़्यादा देगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए जिसमें 10 सीटों पे चुनाव होने थे और 10 में के 10 जो है बीजेपी हार गई उपचुनाव में। मैं यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 13 सीटों पे थी लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा है कि आगामी अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है? बीजेपी को यूपी में जो युवाओं ने वोट दिए थे पिछले 2014 में 2019 में, उन युवाओं की मानसिकता बिल्कुल बदल गई है। उन्हें पता चल गया है कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा एजुकेशन स्वास्थ्य बहुत नीड है, अगर ये नहीं मिलेगी तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज विश्व के 214 देश हैं, उसमें से इंडिया और पाकिस्तान के लेवल की राजनीति कहीं नहीं चलती। तो हमें एक अच्छी राजनीति चाहिए जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, समानता हो, प्रेम हो और आपसी विचारों में कोई कटुता नहीं हो। तो मुझे आशा है कि जो हमें राहुल गांधी से नफरत नहीं है, हमें मोदी से नफरत नहीं है और दोनों भी हमें पसंद है, लेकिन हमें वो चाहिए जो देश को एक साथ लेके चल सके। और वो मुझे लगता है कि बीजेपी में वो दम नहीं है और मजबूत विपक्ष के कारण बीजेपी दबाव में ये काम करेगी और बीजेपी को पूरा पैटर्न समझ में आ गया है कि आम जनता पब्लिक क्या चाहती है। जो भगवान राम की मार्केटिंग करती है ना, वो मार्केटिंग अब हम कभी नहीं चलने देंगे। और आम जनता का पूरा विश्वास है कि ये जो मजबूत विपक्ष है इसके हिसाब से बीजेपी है वो अच्छी तरीके से काम करेगी। लेकिन राहुल गांधी पे तो सत्ता पक्ष जो है आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू पे कटाक्ष। अभी आपने देखा कि संसद भवन में उन्होंने कह दिया कि जितने भी हिंदू है वो हिंसक होते। इस बयान पे लेके राजनीतिक गर्माहट हो गई। नहीं, अब राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले आदमी हैं। अच्छा। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी भाषण में मोदी जितने एकदम समक्ष मजबूत नहीं है, तो कई बार उनकी जबान फिसल जाती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा है वो हिंदुत्व को मजबूत करने वाली है। अच्छा, समझ गए, यही मैटर है। लेकिन फिर भी तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है बेरोजगारी पे सवाल तो उठाते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम अपने रोजगार के लिए मजबूती से सत्ता पक्ष के सामने अपने बातों को रखेंगे, लेकिन कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ रोजगार पे क्यों नहीं बात करती? देखो, कांग्रेस की कमियां हैं। कांग्रेस राम मंदिर का मुद्दा है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी पूरा हो सकता था और धारा 370 है वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में पूरा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की कमियां है तभी तो बीजेपी सरकार को जनता ने मौका दिया है। और अब बीजेपी सरकार है वो बहुत ज्यादा अलोकतंत्रताई शासन पद्धति अपना रही है जो हमें स्वीकार नहीं है। अच्छा, हमें बीजेपी चाहिए थी 300 धारा हटाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन राम मंदिर और 370 धारा के आधार पर 140 करोड़ जनता को पीस नहीं सकती। अच्छा, तो हम बीजेपी के जो दो कार्य हैं उससे बिल्कुल खुश हैं, लेकिन बीजेपी वर्तमान में जो लोकतंत्र को खत्म कर रही है, आम जनता को जितना महंगाई के द्वारा दबा रही है, उसको हम कतई समर्थन नहीं करते। केजरीवाल को लेके क्या सोचते हैं? केजरीवाल इस समय जेल में है, उसकी जमानत जो है उसकी याचिका पे कल सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है कि 2025 के चुनाव से पहले केजरीवाल जेल से छूटेंगे या जेल में ही बंद रहेंगे? क्या लगता है आपको? केजरीवाल का मैटर ये है कि केजरीवाल और जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंदरूनी कूटनीति चल रही है और मुझे लगता है कि
आम आदमी पार्टी जब तक बीजेपी रहेगी तब तक शोषित ही रहेगी और उसके साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत दिल्ली।